अश्विन, क्या अपडेट? मुंबई का किंग कौन होगा, कहां आप मौजूद हैं और वहां तस्वीर फिलहाल क्या दिख रही है? चलिए अश्विन का रुख करेंगे हम, फिलहाल कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अजय जी, तमाम सर्वेज भी सामने आ रहे हैं, जो कल एग्जिट पोल भी कुछ एक आए, उसमें भी ये क्लियर दिख रहा था और रिफ्लेक्शन आंकड़ों में भी दिख रहा है कि अगर आपने गठबंधन किया होता तो एक कांटे की टक्कर हो सकती थी। अभी तक के जो आंकड़े दिख रहे हैं, क्या ये गलती की कांग्रेस ने? देखिए, क्या इंडिया अलायंस का पटाक्षेप है? अगर आप कह रहे हैं कि कट्टरपंथी सोच वाली पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे का बिना नाम लिए अगर आप कह रहे हैं तो देखिए, बुआ को मूछें होती तो फूफा हो जाते, ये सब बातें तो अलग चीज है। अब तो जो हो गई है परिस्थितियां, और इसमें कांग्रेस ही जिम्मेवार तो नहीं है ना, बाकी पार्टियों को भी तो इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो हमारा एक अपना एजेंडा है। हम मतलब भाव नहीं मिला उन्हीं मुद्दों को लेकर ये दिल का दर्द लग रहा है आपका, मतलब भाव नहीं मिला जो भाव मिलना चाहिए था। देश के लिए जो अप्लीकेबल है, देश के मुद्दे जो है उन्हीं के साथ हम चल सकते हैं। हम क्षेत्र, जाति, धर्म के नाम पे तो नहीं आगे बंटवारा कर सकते समाज का। अब जिनको जो पसंद आया है उन्होंने किया है। मान लीजिए एनसीपी और जो उद्धव ठाकरे गुट जो है, यदि ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर देते हैं दर्शकों को। महाअघाड़ी 70 सीटों पर अभी आगे है। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूरे राज्य में 70 सीटों पर महाअघाड़ी के आगे होने की खबर सामने आ रही है। और मुंबई की बात खासतौर पर आयुष की जाए तो बीजेपी प्लस वहां लगातार बढ़त बनाए हुए हैं बीएमसी में। और लेकिन यूबीटी प्लस अगर एमएनएस को देखा जाए अखिलेश, तो 45 प्लस 10 ये 55 तक आंकड़ा पहुंच रहा है। धीरे धीरे विपक्ष का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अश्विन, क्या अपडेट? हाँ जी, देखिए आपको बता दें कि शिवसेना और बीजेपी की जो गुट है वो काफ़ी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मनसे से और उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो भी हालांकि काफ़ी टक्कर दे रहा है। देखना होगा, हालांकि ये अभी रुझान है, शुरुआती रुझान है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा करीब 1 बजे के आसपास जो ये रुझान है नतीजों में तब्दील होने शुरू होंगे। फिलहाल ये रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है अश्विन, कई जगह अब हम देख रहे हैं कि नतीजे भी दिखने लगे हैं। कोल्हापुर में वार्ड 10 में शिंदे की शिवसेना जो है वो जीत गई है, बीजेपी की अर्चना उत्तम कोरानी जीत गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी आगे चल रही है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 31 सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। और कोल्हापुर नगर निगम को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें। बीजेपी वहां 22 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि शिवसेना 9, एनसीपी 3, कांग्रेस 26 सीटों पर आगे है, शिवसेना यूबीटी 2 पर। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है, राहत वाली बात की कोल्हापुर नगर निगम में अजय जी कांग्रेस 26 सीटों पर आगे है, मतलब सबसे आगे है फिलहाल आप लोग। कोल्हापुर की स्थिति स्थानीय लेवल पर आप रोक रहे हैं सर, माफी के साथ रोक रहे हैं। बड़ी खबर है, बीजेपी 22 सीटों पर यहां आगे है, जिसका जिक्र अभी अखिलेश ने किया कि कांग्रेस 26 सीटों पर कोल्हापुर में लगातार आगे बनी हुई है। शिवसेना यूबीटी भी 2 सीटों पर आगे है। अजय जी, एक सवाल बताइएगा। चलिए, आपने कट्टरपंथी सोच या जो भी जिक्र किया, पोस्ट अलायंस हो सकता है क्या यहाँ? अगर जरूरत पड़ी तो दलों का साथ लेंगे क्या आप, जिनको कट्टरपंथी कह रहे हैं? अभी जब तक कि 2 घंटे का और अब आपका वक्त है, मुझे लगता है 2-3 घंटे में स्पष्ट सारी चीजें तस्वीर होंगी, राज्यों की, अलग अलग नगर पालिकाओं की, नगर निगम की। उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हमें, तो फिर आपकी बात तो हल्की पड़ जाएगी कि कट्टरपंथी कह रहे थे, फिर बाद में जाके नहीं, सुनिए बीएमसी चुनाव में जिस तरह के इक्वेशन थे उस इक्वेशन को मैंने आपके सामने रखा है। भाजपा ने भी कट्टरपंथी राजनीति की है, ओबीसी से समझौता करने का काम किया है, और जिस तरह हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाया, मुझे लगता है बीएमसी चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में इस तरह की यदि अवधारणाएं बनाई जाएंगी तो समाज को हम कहां ले जाएंगे। ठीक है, हार जीत हुई है, उसकी समीक्षा करेंगे कि हमें और क्या करना है, लेकिन क्या हम इस धर्म और जाति के नाम पे समाज नहीं होगा, ये बता दीजिए अगर जरूरत पड़ी तो कहीं पर भी। देखिए, उस समय तय करेगा सेंट्रल लीडरशिप कि क्या करना चाहिए। हो सकता है हम सरकार दरअसल देखिए, राजनीति की सच्चाई यही होती है अजय जी, आप भी इस बात को जानते हैं। टीवी पर कहने के लिए अलग बातें होती हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कई सुनी बातें लोग भूल जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी है, कोई भी पार्टी है, सबके साथ लगभग वही फॉर्मूला लागू होता है। नवीन जी, सवाल मेरा आपसे है, बार बार कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि वोटों की चोरी की गई है। अभी इसके पहले प्रियंका जी भी अपने साथ जुड़ी हुई थी। फिर कोल्हापुर में कांग्रेस कैसे लीड लेती हुई नजर आ रही है? तो ये मैं यही कहना चाह रहा था कि जी 2 बातें ये प्रश्न उनसे थोड़े करना। एक बड़ी चर्चित फिल्म थी शोले, और शोले फिल्म ऐसी थी जिसको सबने देखा, अनेक बार देखा होगा, अजय जी ने भी 20 बार देखा होगा।
उस फिल्म में असरानी जेलर का किरदार करते हैं और वो कहते हैं आधे सिपाही इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पास आओ। कांग्रेस की स्थिति वही है। इनके साथ जो चलते हैं उनको आधे इधर भेज देते हैं, आधे उधर भेज देते हैं, कहते हैं बाकी मेरे साथ आओ, और उसके बाद कहते हैं कि मैं जीता कैसे नहीं चुनाव के। ये कैसे जीतेंगे भाई? दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक की तो शुरुआत कांग्रेस ही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आपने मुझसे कहा कि पोस्ट अलायंस इलेक्शन के बाद ये क्या करेंगे। ये मानिए सब मिल जाएंगे तो अपोजिशन लीडर का पद अगर इनको मिल जाए तो गनीमत है। ये स्थिति है पूरे महाराष्ट्र के। लेकिन नवीन जी, इसमें तो विपक्षी दल का पद, विपक्षी नेता प्रतिपक्ष का पद वाले वक्त में हम देखेंगे आज। नवीन जी, वो मुझे उसकी संभावना नहीं लगती है। उसकी कोई संभावना नहीं लगती। हाँ, ये हो सकता है कि जो इनके यहाँ अक्सर खलबली मस्ती लोग भाग जाते हैं सत्ता की तरफ, उनके पास बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा है, और ये मानिए कि दोनों के कंफर्टेबल मेजोरिटी मुझे जो आपके रुझानों में दिख रही है कि वो बनाएंगे हर जगह, हर निकाय में। रुझानों के बारे में जरा बता दें आयुष, दर्शकों को जरा बता दिया जाए। दो चार इनके लोग वो जाएंगे। ठीक है, आता हूं नवीन जी, आपके पास आता हूं, लेकिन जरा स्क्रीन पर गौर करिए। ये देखिए ऊपर जो आंकड़े चल रहे हैं बीएमसी में, रुझानों के मुताबिक बीजेपी 55 सीटों पर आगे है, शिवसेना शिंदे कुछ 26 सीटों पर आगे है, और चंद्रपुर निकाय चुनाव को लेकर भी खबर है, कांग्रेस 10 सीटों पर अभी आगे चल रही है। तो चंद्रपुर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर कोल्हापुर के बाद अब चंद्रपुर में भी कांग्रेस की तस्वीर जो है थोड़ी सी मजबूत होती दिख रही है। अजय जी, बस तैयार करवा लिया आपने, होटल वोटल तैयार है कि नहीं? देखिए, सच्चाई है कि बाकी नगर निगम का जो क्वेश्चन है वो वहाँ के क्षेत्रीय राजनीति से प्रभावित होता है, और उसमें हमें कई जगह पे देखिएगा वाकई बढ़त मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग का भी एक पैटर्न अलग है। भाजपा वहाँ भी कई बार सत्ता की तरफ कांग्रेस के नेता भाग जाते हैं, यहाँ पार्षद रुके रहे हैं, आपके नेता रुके रहे हैं, इसकी कैसे जिम्मेदारी आप तय कर रहे हैं? हाँ, मुझे प्रश्न का उत्तर तो पूरा कर लेने दीजिए, तब फिर एक का तो मैं तो ये वो वाली राउंड होगी, यदि केबीसी वाली तो कैसे उत्तर दूंगा। हाँ, जरूर मैं प्रयास करेंगे हम लोग कि हमारे नेता भी रुके रहेंगे। हालांकि साम दाम दंड भेद भाजपा का चलेगा और चलता है। सारे नैतिकता की बात अभी हमारे भाई साहब ने की यहाँ, और नैतिकता कितनी इस भाजपा में है, और कांग्रेस तो ब्रेक लगा के बैठ गई। कई जगह तो हमारे लोगों को सही पूछे तो नॉमिनेशन भरने में भी दिक्कतें की गई है, नॉमिनेशन कैंसिल कराया गया है, परेशान किया गया है। फिर भी हम यदि एरिया वाइज जीतने की स्थिति में है तो समझिए कि कितना संघर्ष विपक्ष को करना पड़ता है, जहां भाजपा की डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार। अजय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, या तो सवाल सुनकर आपने अनसुना कर दिया। समझ नहीं, बताइए पूछिए। मैंने ये पूछा कि वहां वोटों की चोरी नहीं हुई क्या, जहां पर आप लोग आगे चल रहे हैं? मैंने बताया, वही बीच में डिस्टर्ब उन्होंने किया। मैं कह रहा हूं कि इतने सारे व्यवधान उत्पन्न किए गए, बावजूद जनता का समर्थन, चूंकि ज्यादा वोटिंग हुई होगी इन सब क्षेत्रों को आप देखिएगा, और जब वोटिंग ज्यादा होगी तो कितना भी आप प्रयास कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ चीजें परिस्थिति प्रतिकूल भाजपा को मिलती है। मतलब वोटों की चोरी नहीं हो पाती है, ज्यादा वोटिंग नहीं करते हैं, चोरी तो करते हैं वो तो भाई। अब देखिए ना, साधु का तो इनका क्वालिटी है नहीं। लोकतंत्र को निष्पक्ष चलने देते तो कब की इनकी सरकार चली गई होती, केंद्र से भी राज्यों से भी। लोकतंत्र को इन्होंने निष्पक्ष रहने ही नहीं दिया है, चुनाव प्रणाली पर कब्जा नहीं किया होता तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नोटिस देना पड़ता सरकार को कि आजीवन क्यों आपने छोड़ दिया, कोई भी गलती कर ले चुनाव आयोग। अभी नोटिस दिया ना 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग को आपने कैसे आजीवन मुक्त कर दिया। अच्छा, आप लोग को रोकना पड़ेगा। नितेश राणे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज में आपका, और अब तक का जो रुझान है क्या कहता है? नहीं, सभी महापालिका के मेयर के कुर्सी पे जय श्री राम के सोच के ही मेयर बैठने के सारे रुझान बता रहे हैं, इसलिए पूरा का पूरा वातावरण ये भगवामय है, इतना विश्वास से कहूंगा। हिजाब वाली मेयर का मुद्दा ओवैसी ने उठाया था, आपने भी उस पर हमला किया, वो मुद्दा कहीं टिकता हुआ नहीं दिख रहा आपको, इसका रीजन क्या दिख रहा है नीतीश जी? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं। ये क्या ओवैसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ हिजाब वाले कोई भी मेयर बैठेगी। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू समाज को इसका सभी की असलियत मालूम पड़ गई थी, और उसी तरीके से जैसे विधानसभा में बहुत बड़े पैमाने पे बाहर आके वोटिंग हुआ, उसी तरीके से हिंदू समाज ने बाहर आके वोटिंग करके इनको सभी को इनकी जगह बता दी है।